दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति सिंह और आप सुन रहे हैं एक कहानी प्रीति की। हमारे जीवन में अक्सर कई प्रश्न उठते हैं जिनके उत्तर हमें आसानी से नहीं मिलते, पर छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियों में अक्सर ये जवाब हमें आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न है और हमारी कहानी का शीर्षक भी कि भक्त गरीब क्यों होते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से यही प्रश्न किया कि प्रभु, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं। भगवान बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु के वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए आए और दरवाजे पर देखा तो दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा। सेठ जी बिगड़कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, जाओ कुछ काम करो। काम करके खाने में शर्म आती है क्या? जाओ जाओ किसी होटल में जाकर खाना मांगो। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्त आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको अभी श्राप दे दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को और अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर गए, जिनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ दी, बुढ़िया मैया बड़ी खुशी खुशी बाहर आई और दोनों संतों को आसन पर बिठाया और उनको पीने के लिए दूध ले आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, आप इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मेरे से तो देख ही नहीं जाती। यह बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती रहती है और अतिथि सत्कार भी करती है। आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए ताकि इसके घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। भगवान ने थोड़ा सोचा और फिर उसकी गाय को मरने का श्राप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और उन्होंने कहा, प्रभु, ये आपने क्या किया? भगवान बोले, ये बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है, परंतु कुछ दिनों में इसकी मृत्यु होने वाली है और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी। मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कहीं कोई कसाई ना ले जाए, काट ना दे। मेरे मरने के बाद आखिर इसको कौन देखेगा? ये यही सब सोचती रहेगी। तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न हो करके बस गाय की चिंता रहेगी और वो मेरे धाम को ना जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान इसलिए दिया कि वो मरते समय भी धन और तिजोरी का ध्यान करेगा और फिर वो उसी तिजोरी के नीचे सांप बनेगा। प्रकृति का एक नियम है कि जिस चीज़ से आपको अति लगाव रहेगा वो जीव मरने के बाद वहीं पर जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। अतः हमें अपना चिंतन प्रभु की तरफ अधिक रखना चाहिए, सांसारिक वस्तुओं की तरफ इतना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। नारद जी प्रभु की महिमा देखकर हतप्रभ थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जैसी भी हो,
कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।